this off to a cracking. Oh, neatly done. What a goal. Oh, smashed. PSL 6 के बकिया मैचेस का पहला दिन लाहौर कलंदर के नाम। अबू धाबी में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को आखिरी गेंद पर शिकस्त दे दी। यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 144 रन का हदफ दिया था, जो आखिरी गेंद पर पूरा हुआ। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए। फहीम अशरफ के अलावा यूनाइटेड का कोई भी खिलाड़ी जमकर खेल ना सका। फॉल्कनर के 3, हारिस रऊफ और दानियाल के 2 शिकार। Here's Rashid Khan. Yeah. Oh, got him. Bowled him. That's a Skyer. Should be taken. Shaheen Shafridi. मैदान तमाशाइयों से खाली मगर जनून बरकरार। PSL 6 में 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच शाम 6 बजे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान, दूसरा मैच रात 11 बजे पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। It's length. 6. It's 6 to that 70. मुल्तान सुल्तान के हेड कोच एंडी फ्लावर मोहम्मद रिजवान के बैटिंग के मद्दाह निकले। कहते हैं रिजवान ने बल्लेबाजी की हैसियत से अपनी गेम में बेहतरी लाकर सबको हैरान किया है। इन जैसे खिलाड़ियों को देखकर हैरत होती है जिन पर T20 खिलाड़ी ना होने का धब्बा लगा दिया जाता है। फ़लस्तीन में खून की होली को 1 माह भी मुकम्मल ना हुआ। अरब इसराइल ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो गया। दुबई में होलोकास्ट नुमाइश का इनेकाद। पहली बार अरब में यहूदियों पर होने वाले मुजालिम की याद मनाई जा रही है। नुमाइश का मकसद जर्मन नाजियों के हाथों यहूदियों की नस्ल कुशी के हवाले से आगाही फराम करना है। नाजायज सहूनी रियासत के मुजालिम जारी। मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों को तिब्बी इमदाद फराम करने वाली तंजीम हेल्थ वर्क कम्युनिटीज़ का रमला का मौजूद मरकजी दफ्तर बंद कर दिया। इसराइली फ़ौज ने अपने ही ज़ेरे कंट्रोल इलाके में मौजूद दफ्तर को सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर 6 माह के लिए बंद करवाया। अमरीकी सदर जो बाइडन ओहदा सदारत संभालने के बाद पहली बार यूरोप पहुंच गए। जुम्मे से शुरू होने वाले G7 इजलास में शिरकत होगी। इतवार को अमरीकी सदर की मल्का बरतानिया और जर्मन चांसलर के मुलाकातों के शेड्यूल तय पा गए। अफगानिस्तान फौज का हेलीकॉप्टर अफगान सूबे वर्दक में गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। तालिबान का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। अफगान हुकूमत ने फनी खराबी करार देते हुए तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। कनाडा में कत्ल होने वाले मुस्लिम पाकिस्तानी खानदान की याद में इज्तिमा। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, मेयर ओंटारियो और अपोजिशन लीडर समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार। ट्रूडो कहते हैं मुनाफरत का मुकाबला करेंगे। दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रोहों का दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। Islamophobia is real. Racism is real. You should not have to face that hate in your communities, in your country. We can and we will act. वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का कैनेडियन हम मनसब से टेलीफोन राब्ता। पाकिस्तानी निजात ख़ानदान से पेश आए अलमनाक वाक़े पर तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की वाक़े की तहकीकात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। सख्ती मजीद नर्म हो गई। हफ्ते में 6 दिन काम होगा। ताजिरों की ख्वाहिश पूरी हो गई। NCOC इजलास में हफ्तेवार 2 के बजाय 1 छुट्टी की मंजूरी। दिन का इख्तियार सूबों की सवाबदीद करार। मज़ारात और सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफातर में भी 50 के बजाय अब पूरी 100% हाजिरी की इजाज़त मिल गई।
सूबों के दरमियान चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर 2 दिन की बंदिश खत्म। गाड़ियों में 70% मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए वर्जिश खानों के दरवाजे भी खुल गए। 11 जून से 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम शहरियों के लिए मराकज़ में वैक्सीन लगवाने की सहूलत होगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। सख्त गर्मी में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश के बायस पानी बहरान का सामना। तर्जुमान वजारत तवानाई ने सारा मलबा कमी पर डाल दिया। तरबेला डैम से पानी का कम इखराज बिजली की पैदावार में कमी का बायस करार। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ख्वाब गफलत से बेदार हो गई। बिजली की तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों से वजाहत तलब। नेपरा ने तमाम डेस्कोस बशमूल के इलेक्ट्रिक सरबराहान को जुम्मे के दिन जवाब समेत तलब कर लिया। शहबाज शरीफ बदतरीन लोड शेडिंग पर तशवीश में मुब्तला। कहते हैं अवाम गर्मी से बिलक रहे हैं। स्कूल के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। सूरत हाल अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। सिस्टम में इजाफी बिजली होने के बावजूद लोड शेडिंग होना तशवीशनाक और नाअहली की इंतहा है। धार की ट्रेन हादसे की तहकीकात जारी। ग्रेड 17 और 18 के अफसरान गफलत के मुर्तकिब। वजीर रेलवे ने 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में मैकेनिकल इंजीनियर, डिविजनल इंजीनियर, असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर और असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर शामिल हैं। पेशावर से कराची आने वाली खैबर मेल हादसे से बाल बाल बच गई। हैदराबाद गिद्दू चौक के करीब खैबर मेल एक बोगी की पटरी से उतर गई। हादसे के बायस आर्जी तौर पर ट्रेनों की आमदोरफ्त रोकी गई। 8 मील की पटरी में खराबी का इंकशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों में नफाइज अफसरान की तब्दीलियां। DGFIA वाजिद जिया को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए वाजिद जिया को हटाने की मंजूरी दी। सनाउल्लाह बासी DGFIA तैनात। वेरिफिकेशन रिलेटेड टू लास्ट ईयर और मेड पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंट, वो भी फ्रॉड किया गया है। फिर आउटडेटेड वर्किंग पेपर्स दिए गए हैं। एक पूरी लिस्ट है और बड़े खौफनाक किस्म की डिलिबरेट वो किया गया है। तो एक तो इस कंपनी के ऊपर बहुत आता है, दूसरा जाहिर है जहांगीर तरीन की मुश्किलात में इजाफा होता है। जहांगीर तरीन का ग्रुप गैर कानूनी कामों में मुलव्वस निकला। JDW ग्रुप ने क्रशिंग सलाहियत बढ़ाने पर हुकूमती पाबंदी हवा में उड़ा दी। काश्तकारों को बरवक्त अदायगियां न करने का इंकशाफ। ऑडिट और साइड बोर्ड की 71 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में जहांगीर तरीन की JW ग्रुप के हवाले से अहम इंकशाफात। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इस हुकूमत को हमें तब्दील नहीं करना, ये हमें सूट करती है, इनको 5 साल चलने चाहिए, तो वो हुकूमत नहीं बदलना चाहते तो PDM किस बात की रह गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी PDM के नोटिस भिजवाने का अमल गैर अखलाकी करार दे दिया। कमर जमान की प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हमें इस हुकूमत को तब्दील नहीं करना। जब हुकूमत से जान छुड़ानी ही नहीं तो फिर PDM किस काम की। पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए, इस नालायक और नाअहल गवर्नमेंट से जिसका गवर्नेंस से और हुकूमत चलाने से या उसका जो एक तरीका कार है उससे दूर दूर का भी वास्ता नहीं। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ नवाज शरीफ और अपोजिशन है, तो ये कब तक इस तरह से ही कर लेंगे। पीपल्स पार्टी हदफ ही नहीं, इनसे कोई मुकाबला नहीं। लीगी नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं हुकूमत बताए फौजी अड्डों के मामले में अमेरिका से क्या डील हुई। अमेरिका को अड्डे देने की बात पर हुकूमत ने तरदीद नहीं की। आवाम को बताएं अपने आप को बचाने के लिए क्या सौदा किया है। जो बिजली घर लगाए वो 45% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर लगाए,
टेक और पे, यानी कि बिजली खरीदो या ना खरीदो, आपने बिजली के कारखाने को पैसे अदा करने हैं। मरियम साहिबा उसके ऊपर कौम को सच बताएं, उसके ऊपर माफी मांगे। नून लीग को कानून और आइन की हाकमियत मानना पड़ेगी। मुल्क से भागने वाले वापस आकर अदालतों का सामना करें। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं माजी में बिजली के महंगे मंसूबों की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। मियां चुन्नू में पुलिस एहलकार को लड़की पर तशद्दुद करना महंगा पड़ गया। लड़की की वुर्सा ने एहलकार की दुर्गत बना दी। फुटेज जीटीवी न्यूज़ को हासिल। पुलिस एहलकार और आवाम ने कांस्टेबल की जान बचाई। राजनपुर में मुलजिम को पकड़े जाने वाली पुलिस टीम को मुलजिमान ने यरगमाल बना लिया। जामपुर पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने पुलिस की भारी नफरी को देखकर ईंटें बरसा दी। एसएचओ और साथियों समेत जख्मी। पुलिस की भारी नफरी ने यरगमाल पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया। एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। कोहिस्तान लोअर में तेज रफ्तार कार गहरी खाई में जा गिरी। 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा लोअर जजियाल आबशार होटल के मुकाम पर शारा कराकरम पर पेश आया। जख्मियों को बशाम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बर्फीले हसीन नज़ारे देखने वालों के लिए अच्छी खबर। दुनिया की छत कहलाए जाने वाले मैदान देवसाई का रास्ता 7 माह बाद बहाल हो गया। देवसाई जाने वाली शारा तमाम गाड़ियों के लिए खोल दी गई। बर्फ देखने के शौकीन अफराद देवसाई में बर्फीले मैदान का नज़ारा कर सकेंगे। लॉकडाउन के ख़िताम पर पार्क खोलने के अहकामात। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकपतन में बच्चों और फैमिलीज की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख कर लिया। कोई झूले झूला तो कोई क्रिकेट खेलकर लुत्फानंदोज होता रहा। और गर्मी से सताए आवाम के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। मौसम का हाल बताने वालों ने 11 जून से मुल्क भर के बेशतर इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। 11 से 14 जून तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली मशरकी पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे।